तक पहुंचा दें। गोला उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त, हर राउंड में बीजेपी आगे है। अमनगिरी अब 14,434 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। गोला उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त, अमनगिरी 14,434 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लगातार गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव की मतगणना चल रही है और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम आप तक पूरी कवरेज पहुंचा रहे हैं। पहले राउंड की मतगणना से लेकर के अब लगभग 8वें राउंड की मतगणना तक पहुंच चुके हैं। 32 राउंड की कुल मतगणना होनी है और यहां पर जो मार्जिन है वो 14,000 से ज्यादा का हो चुका है। हमारे लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं और साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो मतगणना के तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में भाजपा के जो प्रत्याशी है उनकी जो बढ़त है वो लगातार बढ़ता जा रही है और 14,000 की बढ़त भाजपा के प्रत्याशी ने बनाई हुई है। बिल्कुल मुस्कान, ताज़ा अपडेट की बात करें तो लखीमपुर की गोला गोकर्ण सीट पर चल रहे उपचुनाव के मतगणना में 11वें राउंड की काउंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अमनगिरी, उनकी कुल बढ़त 14,500 वोट से ज्यादा अब पहुंच चुकी है। अब वो ईवीएम वाला दौर है, पहले वाला दौर है नहीं जब काउंटिंग में बहुत लंबा समय लगता था। ईवीएम से काउंटिंग होती है और ऐसे में जब अब 10:30 बजने के करीब है तब स्थिति यह है कि तस्वीर लगभग साफ होती हुई नजर आ रही। हालांकि अभी भी कई राउंड बाकी हैं, लेकिन जो शुरुआती बढ़त है वो अमनगिरी को काफी आगे रख रही है। मुस्कान, जो ये सियासत में साफ तौर पर संदेश है कि उपचुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से दमखम दिखाया, उपचुनाव को जिस तरह से गंभीरता से लिया, भले ही एक सीट पर उपचुनाव था फिर भी जिस तरह से उन्होंने मैदान में 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक निकाले, उसका परिणाम अब यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। जनता का साथ बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भी फाइनल नतीजे आना बाकी हैं, कभी भी यहाँ पर खेल बदल सकता है। हालांकि उसकी उम्मीद कम है क्योंकि जिस तरह से अभी बढ़त है उसको पार पाना अब यहाँ पर विनय तिवारी के लिए उतना आसान नहीं होगा। हालांकि कई राउंड की अभी गिनती होना बाकी है, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीता जा रहा है ये बढ़त भी बढ़ती जा रही और विनय तिवारी कोई बड़ा उलटफेर कर देंगे या परिणामों में कोई बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, उसकी गुंजाइश अब कम होती जा रही है। लेकिन लखीमपुर की गोला गोकर्ण की वो सीट है जिस पर आज सबकी नजर टिकी हुई थी, क्योंकि देश भर में आज आपको बता दें 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पे हुए उपचुनाव के आज परिणाम आ रहे हैं। लेकिन यूपी में ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे थे क्योंकि यूपी में अब इसके बाद निकाय चुनाव भी होने हैं और जिस तरह से उपचुनाव का ऐलान हुआ है उसके बाद से आज के परिणाम दोनों पार्टियों के लिए काफी कुछ यहाँ पर तय करने वाले होंगे। छोटा चुनाव भले हो लेकिन सैंपलिंग होती है कि आपकी नीतियां रीतियां किस तरह से जनता के बीच में जा रही हैं, जनता उनका समर्थन किस तरह का मिल रहा है, सरकार को लेकर उनके मनोभाव कैसे हैं, ये सब छोटे छोटे चुनाव से सामने आते हैं। तो हालांकि उपचुनाव में यह भी कहा जाता है कि सत्ता पक्ष का चुनाव होता है उपचुनाव का और सरकारी मशीनरी का चुनाव होता है, लेकिन ये सब सियासी कहावतें हैं। जनता सब कुछ आज के दौर में समझती है, वो प्रत्याशियों के बारे में भी समझती है, पार्टियों के कामकाज को भी देखती है। बहुत सारे समीकरण भी होते हैं जो जीत और हार को तय करते हैं। लेकिन लखीमपुर की जिस सीट की बात कर ले तो जिस तरह की वहां पर स्थितियां थी जब 2022 के चुनाव हुए थे, लेकिन 8 की 8 सीटें पर बीजेपी ने परचम लहराया था, जबकि उस समय सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी लखीमपुर की खीरी की सीटें, जहां पर आपको बता दें किसान हत्याकांड हुआ था। जिस तरह से किसानों की समस्या थी, देश भर में 3 किसान कानूनों को लेकर प्रदर्शन हुए थे और यह माना जा रहा था कि तराई बेल्ट की जो लखीमपुर खीरी की सीट है यहां पर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं। लेकिन ऐसे में जब 8 की 8 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो यह भी एक बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा था कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ की खुद की छवि है, जिस तरह से उन्होंने जमीन पर कामकाज किया है, जिस तरह से लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है, हर गरीब तबके जो वंचित तबका है उस तक योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश की गई है, सिस्टम में जो पारदर्शिता लाई है उस पर भी जनता ने मुहर लगाई है। और अब जब चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि यहां से बीजेपी के ही अरविंद गिरी विधायक बने थे लेकिन उनका निधन हुआ, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ और उनके बेटे को ही बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, तो अब उपचुनाव में भी अब वही लहर दिखती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल।